दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। मैं आपका दोस्त अमरेश। दोस्तों मैं आपके लिए आज क्लास 10th की एक और पोइम लेकर आया हूँ जिसका नाम है अमंडा, जिसको कंपोज किया है रॉबिन क्लीन ने। दोस्तों वीडियोज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें। दोस्तों अमेंडा नाम की जो पोएम है जिसको रॉबिन क्लीन ने लिखा है, इसमें मैं आपको बता दूं इसमें मुख्य चीज़ क्या है, के ऊपर पोएम लिखी गई है और क्यों। दोस्तों इसमें अमेंडा नाम की एक छोटी सी लड़की है जो अपनी दुनिया में खोई हुई है, जो एक साइकोलॉजी चाइल्ड की तरह है। वो हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती है, बट उसकी माँ हमेशा उसे कुछ ना कुछ समझाती रहती हैं, बताती रहती हैं, बट वो उस पर ध्यान नहीं देती और वो अपनी दुनिया में खोई रहती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम अमेंडा। वाइट योर नेल्स अमेंडा। यहाँ पर उसकी माँ अमेंडा से कह रही है, अमेंडा डोंट बाइट, मत काटो योर नेल्स, अपने नाखूनों को। अमेंडा की माँ, दोस्तों यहाँ पर उसकी माँ उसे समझा रही हैं कि अमेंडा अपने नाखूनों को मत खाओ, क्योंकि वो चबा रही होती है अपने नाखूनों को। सेकेंड लाइन में वो कहती है डोंट हंच योर शोल्जर्स अमेंडा। अमेंडा से कहती है कि अमेंडा अपने कंधों को मत झुकाओ। शोल्जर्स माने कंधा, हंच माने झुकाना, कुबड़। अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्राइट अमेंडा। वो कह रही हैं कि स्लाउचिंग का मतलब होता है टेढ़ा होकर के बैठना। वो कह रही हैं कि टेढ़ा होकर के बैठना बंद करो। एंड सिटअप, सिटअप का मतलब होता है बैठो, स्ट्राइट माने सीधा, सीधा बैठो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अमेंडा से उसकी माँ जो कह रही हैं, क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोई हुई है, अपनी दुनिया में खोई हुई है, अपने नाखूनों को चबा रही है, साथ ही साथ कंधों को झुकाए बैठी है। तो उसकी माँ उसे देख लेती हैं तो वो एकदम उसे समझाने लगती हैं कि अपने नाखूनों को मत खाओ, अपने कंधों को मत झुकाओ, सीधा होकर के बैठो। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट स्टेंजा यहीं पर समाप्त होता है। चलते हैं सेकेंड स्टेंजा की तरफ। देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी। फ्रेंड्स लैंग्वेज का मतलब होता है निष्क्रिय और एमराल्ड का मतलब होता है पन्ने जैसा हरा। सी का मतलब होता है समुद्र। अब यहाँ पर वो एक कल्पना कर रही है, वो अपनी कल्पना में खोई हुई है। वो कल्पना कर रही है कि वो एक समुद्र को देख रही है जो बिल्कुल पन्ने जैसे हरे रंग का है। क्या देख रही है? वेयर माने जहां, द सोल, सोल का मतलब होता है केवल, ओनली, इनहेबिटेंट इच मी, जहां पर वो स्वयं को पाती है वहां। वो कहती है कि एक समुद्र है, मतलब वो कल्पना में सोच रही है, कह रही है, अपनी मन ही मन में विचार कर रही है कि एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें वो सिर्फ अकेली है। ए मरमेड, मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। दोस्तों ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है जो जल का प्रवाह होता है वो बहुत ही स्लो है, धीरे धीरे है और मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो वो सोच रही है कि वो वहाँ एक परी के समान है, उस समुद्र में जलपरी के रूप में है और वो उस समुद्र में अपनी स्वतंत्रता से बहुत ही ज़्यादा खुश है, इधर उधर घूम रही है। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अब यहाँ पर उसकी माँ फिर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा। अमेंडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया? जो तुम्हारा कमरा गंदा पड़ा हुआ था क्या तुमने उसको साफ कर लिया?
आगे कहती हैं आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मेरे समझ से तुम्हें अपने जूते भी साफ कर लेने चाहिए। अमंडा से कह रही है उसकी माँ कि तुम अपने होमवर्क को पूरा कर लिया क्या तुमने अपने होमवर्क को पूरा कर लिया? क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया? अगर साफ कर लिया तो तुम्हें अपने जूते भी साफ कर लेने चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर उसकी माँ उसे समझा रही हैं, बट वो अपने विचारों में खोई हुई है, अपनी कल्पनाओं में खोई हुई है। चलते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। दोस्तों, यहाँ पर अमंडा नाम की जो लड़की है वो फिर अपने कल्पना में खोई हुई है। वो कह रही है, मतलब वो विचार कर रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। रोमिंग माने घूम रही हूँ, द स्ट्रीट्स माने गलियों में। मैं एक अनाथ हूँ और मैं गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हसेट वेयर फीट। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और मैं उस धूल पर, गलियों में जो धूल है उस पर पैटर्न डाल रही हूँ। विद माई हसेट वेयर फीट, अपने नंगे पैरों के। मैं, क्योंकि जब बच्चा अनाथ होता है तो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वो कहीं भी घूमे कुछ भी करे, वो तो अपनी स्वतंत्रता में मस्त है। सो वो भी कह रही है कि मैं एक अनाथ की तरह हूँ और मुझे गलियों में घूमना चाहिए। गलियों में अपने नंगे पैरों से, गलियों की जो धूल है उस पर पैटर्न छोड़ने चाहिए, उस पर अपने निशान पैरों के छोड़ने चाहिए। द साइलेंस इज गोल्डन। द साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस, क्योंकि जो चुप्पी होती है वो सोने के समान होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता होती है वो मिठाई के समान होती है। अर्थात वो कह रही है वह आज़ाद है, क्योंकि वो ऑर्फन के रूप में कल्पना कर रही है। वो कह रही है कि मैं आज़ाद हूँ और बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, उसे किसी का भय नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये स्टेंजा यहीं पर समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा। यहाँ पर फिर उसकी माँ आके उसे समझाती है कि अमंडा, चॉकलेट मत खाओ क्योंकि चॉकलेट से हानि पहुँचती है। रिमेंबर योर एसिन। एसिन का मतलब होता है मुहासे। अमंडा अपने एसिन को याद करो, क्योंकि अमंडा को संबोधित करते हुए कहती है कि अमंडा, अपने मुहासों को याद करो जो कुछ समय पहले तुम्हें हो गए थे, जिसका कारण चॉकलेट ही थी। विल यू प्लीज लुक एट मी। क्या तुम मुझे सुन रही हो? क्या तुम मुझे सुन रही हो? क्या तुम मेरी तरफ देख रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे कुछ कहती हूँ तो तुम मेरी बातों को सुनती हो क्या तुम मेरी बातों पे ध्यान देती हो? अमंडा को संबोधित करते हुए कहती हैं। चलते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। आई एम ए रिप्यूंजल, आई हैव नॉट ए केयर। दोस्तों, इस स्टेंजा में अमंडा फिर अपनी कल्पना में खो जाती है। वो कहती है कि मैं एक रिप्यूंजल के समान हूँ। दोस्तों, रिप्यूंजल क्या है? रिप्यूंजल एक जर्मन में एक कथा है। वहाँ की एक लड़की थी जिसका नाम रिप्यूंजल था, जिसको एक मीनार में कैद करके रखा गया था। तो ये जाता है कि उसको एक चुड़ैल ने कैद करके रखा था, बट वो लड़की के बाल बहुत लंबे थे और उन बालों की सहायता से वो चुड़ैल उस मीनार पर चढ़ती थी, इसीलिए उसने उसको कैद करके रखा था। सो वो कह रही है कि मैं एक रिप्यूंजल हूँ और मैं अकेली अपनी मीनार में रहती हूँ। वो कल्पना कर रही है कि मैं एक रिप्यूंजल के समान हूँ और मेरे बाल बहुत लंबे हैं और मैं अकेली वहाँ रहती हूँ। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। वो कहती है कि जीवन चिंता मुक्त है, जीवन चिंता मुक्त है, क्योंकि वो मीनार में रह रही है। तो कह रही है कि वहाँ जब मैं मीनार में रह रही हूँ और रहूँगी तो मैं वहाँ बिल्कुल चिंता मुक्त हूँ, मुझे किसी का भय नहीं है, ना ही मुझे किसी से मतलब है। I will certainly never let down my right hand। वो कह रही है कि वह रिप्यूंजल से बिल्कुल विपरीत होगी। उसके बाल तो लंबे होंगे
पर वो अपने बालों को कभी खोलेगी नहीं, ताकि कोई उस मीनार पर ना चढ़ सके। इसीलिए वो अपने बालों को बांध के रखेगी, कोई भी दूसरा उसके बालों को पकड़कर ऊपर ना चढ़ सके, कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर सके, वह किसी को भी वहाँ आने की अनुमति नहीं देगी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले स्टेज की तरफ। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। स्टॉप माने रुको, दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यहाँ पर फिर उसकी माँ आ जाती है। वो कहती है अमेंडा, सल्किंग का मतलब होता है नाराज होना। अरे अमेंडा, नाराज क्यों हो रही हो? नाराज होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी। अमेंडा, तुम हमेशा उदासीन रहती हो, तो हमेशा नाराज रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। अमेंडा, अमेंडा, तुम जानती हो कि कोई भी क्या सोच रहा होगा कि मैं तुम्हें डांटती हूँ, मैं हमेशा तुम्हें सताती हूँ, परेशान करती रहती हूँ। ऐसा क्यों करती हो? जिससे कि व्यक्ति इसके बारे में सोचें, वो तो यही सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें डांटती हूँ, मैं ज़्यादा तुम्हें सताती हूँ, परेशान करती हूँ। अमेंडा, नाराज होना बंद करो। सो फ्रेंड्स, हमारी पोएम यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस पोएम में बताया गया है कि हर बच्चे की एक काल्पनिक दुनिया होती है और उसे अपनी दुनिया में उसे अपनी दुनिया में जीने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। क्योंकि जब वो अपनी काल्पनिक दुनिया में जाएगा तो वो उसके काल्पनिक दुनिया के हिसाब से चल पाएगा। बट अगर वो अपनी काल्पनिक दुनिया में जाना चाहता है बट हम उसे अपने खींच रहे हैं, तो उस बच्चे का कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा दबाव डालते हैं कि वो कुछ सीख ही नहीं पाते। क्योंकि जब तक उनके अंदर, वो सिर्फ उनकी कल्पनाएं अंदर ही रह जाती हैं, वो अपनी कल्पनाओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर उन्हें कल्पनाओं से बाहर निकालना है तो उन्हें स्वतंत्र छोड़ना होगा। साथ ही साथ बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कोई भी उनके विपरीत ना जाए। अपने पेरेंट्स के, बच्चों को भी ये ख्याल रखना होगा कि वो अपने पेरेंट्स के विपरीत ना जा पाएँ, बट अपनी कल्पना, अपनी दुनिया में जो खोए हुए हैं उसको हकीकत में चेंज करें, बदल दें उसको। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी उसका साथ देना चाहिए। बच्चे को अगर आज़ाद रखोगे तो वो बाहरी दुनिया के बारे में जान पाएगा, बट अगर उसे अपने हिसाब से कैद करके रखोगे तो एक तरीके से दबाव में आकर के कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ अपनी कल्पना में ही डूबा रहेगा। जैसे कि इस पोएम में एक छोटी सी बच्ची के साथ हुआ है। उसकी माँ उसे कुछ ना कुछ बोलती रहती है, बट वो क्या है, वो अपने स्वतंत्र काल्पनिक दुनिया में खोई हुई है। और जब वो अपनी काल्पनिक दुनिया में खोई हुई होती है तभी उसकी माँ बार बार आ जाती हैं और उसे डिस्टर्ब करती है। इसीलिए हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को निश्चित रूप से थोड़ी आज़ादी देनी ही चाहिए, क्योंकि लगातार डांट लगाना संभवतः बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी पोएम कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ कि अगर आप नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियोज़ आपके पास आसानी से आती रहें। और हाँ, शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ दूसरा भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।